नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम बहुत ही बेहतर चैप्टर लेकर के आए हैं, जो हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू है। कौन सा चैप्टर है? काम और समय, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वाले जो हमारे सवाल थे, उसमें हम 4-6 साधारण वाले सवाल और नियम कुछ सीखे थे। ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं हम लोग कि उसी को कंटिन्यू करके आगे जो क्वेश्चन है उसी को हल करेंगे और थोड़े थोड़े से उनमें नए तरीके ऐड करते चलेंगे। ठीक है? तो अब लेते हैं हम लोग सवाल। तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। 2025 में आपका मंगलमय हो, आप सब सरकारी पद में भर्ती हो जाएं। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना सवाल। हमारा सवाल क्या कर रहा है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी उसे एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, हमारा सवाल है कि कोई काम है तो ए और बी मिल करके उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। फिर बी और सी मिल करके उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है? सी तथा ए मिल करके उस काम को कितने दिन कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है? कोई काम है, क्या है? तो ए और बी मिलकर के कितने दिन में समाप्त करते हैं? 20 दिन में। बी और सी मिलकर के 12 दिन में, और सी और ए मिलकर के 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। हमारा सवाल ये कर रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है और तरीका हम दोनों बताएंगे। ठीक है ना? चलिए हल करते हैं लोग। तो क्या करते हैं कि अब ये काम आ दिया है, हमको क्या निकाल लेंगे? क्षमता में बदल लेंगे। क्षमता बराबर क्या होता है? काम बटे समय। काम कितना है? एक। काम कितना है? एक। ठीक है ना? ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिल गए हैं। तो कितना काम हो रहा है? 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? क्षमता। भाई इनके अंदर क्षमता कितनी है? तो देखिए 2A 2B 2C, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए आप लोग कि इनका क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो 2A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12/60। काट लेते हैं हम लोग। किससे काटेंगे? 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, और 2 कहाँ है? गुणे में। कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 दूनी 10। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 10 दिन में, क्योंकि जो नीचे होता है वो क्या है? हमारा समय है। तो समय कितना आ जाएगा? 10 दिन। कितना आ जाएगा? 10 दिन। तीनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 10 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है? क्या होता है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नीचे, जब ये आ जाता है तो हम समय के लिए क्या कर देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, 10/1 कर देते हैं। 10/1 नीचे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग आगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे हैं कि 2 कहां से आया? क्योंकि ए 2 बार था, बी 2 बार था और सी 2 बार था।
तो a प्लस बी प्लस सी दो दो थे, दो कॉमन कर लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आप लोग जो है तो हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो आप लोग क्या करिए कि जैसे हम सवाल पढ़ा करें तो आप लोग उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। और समझना है हम लोगों को, केवल नियम तो समझना है, सवाल तो अपने जो नोट्स है उससे हल करना है, ठीक है ना। तो नियम हम अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को। आप लोग जब हम बोला करें तो सवाल को नोट कर लिया करिए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, श्याम और मोहन किसी काम को 15 दिन में और कर लेते हैं, तो अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। एक बार सवाल और सुनेंगे कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। कौन कौन? राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो तीनों राम, श्याम और मोहन मिलकर के एक साथ यदि काम करेंगे तो तीनों कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या? आइए हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्षमता में बदल लेते हैं। तो तीनों को एक साथ कराएंगे। राम राम 2 बार है तो कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं 2। राम प्लस श्याम और प्लस मोहन, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे 2 बार है तो 2 क्या कर लिए हम, कॉमन कर लिए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो 2 गुणे राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा 13/60, ठीक है। 2 कहाँ है, गुणे में, कहाँ चला जाएगा, भाग में। कितना हो जाएगा राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर कितना हो जाएगा 13/60 दूना 120, 60 दूना 120। अब क्या करेंगे कि अब हम समय ज्ञात करने के लिए क्षमता के क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 120/13। 13 का भाग करेंगे, 13 8 96, 13 नहीं 117, 13 नहीं 117, बचा कितना 3/13 दिन, ठीक है। 9 सही 3/13 दिन क्या लगेगा, उसको समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह के जो सवाल है समझ में आ गए होंगे कि हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आइए दूसरा तरीका भी यूज कर सके देख से लेते हैं कि यही आता है कि नहीं आता है। इसको क्या करेंगे, चलिए जो दूसरा नियम बताए थे उसको भी देख लेते हैं आप लोगों को कि राम और श्याम मिलकर के कितने दिन में करते हैं। ये लिखा लागे यहीं पर, एक साथ कर लेते हैं तीनों को। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 काम टोटल है। एलसीएम जितना आता है उतना ही क्या है उसका काम है। काम कितना उसके पास है 60 है। अब राम और श्याम मिलकर कितना कर लेते हैं एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। कितने काम कर लेते हैं 6 काम कर लेते हैं। श्याम और मोहन मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 15 चौको 60, 4 काम कर लेते हैं। मोहन और राम मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 20 तिहाई 60, 3 काम कर लेते हैं।
तो टोटल एक दिन में कितना कार्य हो रहा है हमारे पास? 13 कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? एक दिन में 13 काम हो रहे हैं। कुल काम हमारे पास कितने हैं? 60। समय कितना लग रहा है? एक दिन में कितने काम हो रहे हैं? 13। 13 क्या कर देंगे? भाग, जितना आएगा वो क्या है? समय कितना हो जाएगा? 13 नैया 117। ओहो, थोड़ा सा रुकिए, ये क्या था कि दो थे तो दो जो है राम श्याम मोहन, ये दो का गुणा किस में हो जाएगा? काम के साथ। किसके साथ हो जाएगा? काम के साथ। 2 गुणे 60 बराबर 120 काम टोटल हो गए। क्यों? क्योंकि ये दो में था, ठीक है ना? 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा? काम का 2 गुना हो जाएगा। काम का 2 गुना हो जाएगा। कुल काम कितने हो गए हमारे पास? 120। अब 120 काम में हम क्या करेंगे? 13 का भाग करेंगे। 13 नैया 117। 13 नैया 117 बचा कितने इसमें? 3 बटे 13 दिन, ठीक है ना? ये आ गया हमारा समय। ये तीनों मिलकर के जब काम करेंगे, राम श्याम और मोहन तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 9 सही 3 बटे 13 दिन का समय लगेगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आप लोग अपने लक्ष्य में लगे रहिए, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करिए हमारे साथ जुड़कर। चलिए क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर के वह काम 5 दिन करें तो काम कितना शेष रह जाएगा? ठीक है, क्या कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, ए जो है कोई व्यक्ति है, कह रहा है कि ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी जो है उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है तो कह रहा है कि यदि दोनों ए और बी मिल करके एक साथ काम करें तो 5 दिन में, कितने दिन में? ए और बी दोनों मिल करके काम करें तो 5 दिन तक क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं, तो कितना काम शेष रह जाएगा? ठीक है ना? कुछ तो काम किया, तो 5 दिन में उन्होंने काम किया, अब कितना काम क्या हो गया? शेष रह गया, ये हमको ज्ञात करना। ठीक है ना? 5 दिन अगर कुछ किए हैं तो कुछ ना कुछ तो वो काम किए, ठीक है ना? तो कितना काम शेष रह जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ए और बी दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1/20 सॉरी 1/20 प्लस 1/40, 1/40। अब दोनों का क्या आ गया? क्षमता आ गई। कितना हो जाएगा? 40 आएगा एलसीएम, 20 से कम, 20 दूना 40 और 40 से कम 40, तो 3/40। ये क्या गई? उनकी क्षमता। क्या गई? क्षमता। कितना है? 3/40। अब वो दोनों कितना काम कर रहे हैं? कितने दिन काम किए मिलकर के? 5 दिन क्या किए उन्होंने? काम किया कि हम 5 दिन काम करते हैं। कितना काम हो जाएगा? 5 एक कम 5, 5 अठे 40, 3 एक कम 3, 3/8 काम हो गया। काम कुल कितना होता है हमारे पास? 1 काम होता है। 1 काम का कितना भाग हो गया? 3/8 भाग हो गया। ठीक है ना? मान लीजिए कि अब काम को कितने भागों में बांट दिए? 8 भागों में।
8 भागों में कितना काम हो गया? 3 भाग हो गया। अब यहाँ पर समझदारी की बात है, यदि उस काम का 8 भाग में 3 भाग हो गया, कितना काम शेष बचा? 5 भाग। कितना भाग शेष बचा? अगर इस तरह समझ नहीं आता तो थोड़ा और भी समझाएं, ठीक ना। लेकिन अगर सीधा समझ में आ जाए कि 8 काम कुल है हमारे पास, उसमें से 3 काम हो गए 5 दिन में। 3 कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। तो शेष कितना बचा? 5/8। अभी ये देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से हल कर देते हैं, ठीक है ना। काम कुल कितना था हमारे पास? 1 काम था। काम कितना था हमारे पास? 1 था। उसका कितना भाग हो गया? 3/8 भाग हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तो क्या करेंगे, उसको हम घटा देंगे। 3/8 को 1 काम में घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 - 3/8 कितना हो जाएगा? 5/8। भाई आया तो वही चीज ना, आया तो आंसर एक ही ना। समझदारी की बात है, यहीं पर ये समझ जाएंगे आप कि 8 काम में 3 काम क्या हो गया? हो गया। कितना काम बचे थे हमारे पास? 5/8 काम। ठीक है, अब ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सबको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।